अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु ज्यों दाया। हम सभी मनुष्य इस सांसारिक माया जाल में फंसे हुए हैं और ये माया हम सांसारिक गृहस्थ जीवों को ही नहीं, ऋषि मुनियों को भी आकर्षित कर लेती है। माया जो है प्रभु की शक्ति है, प्रभु से अलग नहीं है माया। माया को नर्तकी कहा गया है, जो सबको नचाती रहती है और विषयों में लगा देती है, सबको भ्रमित करके भगवान की ओर उन्मुख न करके ज़्यादातर विषयों में लगा देती है और आदमी माया जाल में फंसा रहता है। कहते हैं तुलसीदास, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। एक क्षण में ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी मोहित कर देती है। नारद जी का उदाहरण हम लोग के सामने है। नारद जी भी नारी के सौंदर्य पे मोहित हो गए और लक्ष्मी जी से विवाह को आतुर हो गए, लेकिन फिर जब उन्हें ज्ञान हुआ तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया मोहित कर देती है, तो हम आप जैसे गृहस्थ लोगों की तो क्या बात है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। हमें जैसे गहरे जल के बीच में जो मछली रहती है वह परम सुखी होती है, इसी तरह भक्ति के सागर में हमें अपने को डुबो लेना है। परम पिता परमात्मा की भक्ति के अथाह सागर में रहते हुए हमें भक्तिमय जीवन व्यतीत करना है और श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जप, हवन, कर्मकांड सब भक्ति का रूप है। वेदांत भी एक भक्ति ही है, अद्वैत वेदांत, वो भी परमपिता परमात्मा को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वेदांत और भक्ति में कोई विरोधाभास है। कुल मिला के बात इतनी है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के ही हम अंश हैं और वो भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से हमें परमात्मा तक पहुंचना है। और परमात्मा कोई बाह्य वस्तु नहीं है, परमात्मा हमारे हृदय में ही है। तो अपने हृदय हुए बैठे हुए परमात्मा को हमें ग्राह्य करना है। बाहर जीवन में माया है, माया से विरक्त होके परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं, यह सोचते हुए हमें भक्ति करनी है। और काकभूषुंडी जी ने अपने दिनचर्या को 4 भागों में विभाजित किया था। वह ध्यान भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, कथा भी करते थे और भक्ति भी करते थे। तो चारों प्रकार से इसी प्रकार हमें भी अपने दिन को भागों में बांट देना चाहिए और भक्ति, ज्ञान, कर्मकांड, जप कोई विरोधाभास नहीं है, सब एक ही पेड़ के पके हुए फल हैं और इन सभी साधनों को अंगीकार करते हुए अपने अंदर प्रतिष्ठित परमात्मा के दर्शन कर परमात्मा स्वरूप हो जाना है। हरि ओम।